नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत की जमीन के नीचे, उन खजानों को ढूंढने जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को असल में बनाते हैं। ये वो खनिज हैं जो देश की तरक्की की असली बुनियाद हैं। कभी सोचा है कि ये जो हमारे हाथ में स्मार्टफोन हैं या हमारे घरों में बिजली दौड़ाने वाले तार हैं और वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाला लोहा, ये सब चीजें आती कहाँ से हैं? जवाब जाहिर है, हमारी धरती के नीचे ही छिपा है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज का हमारा ये सफर है भारत के भूमिगत खजानों के नाम। हम ये देखने वाले हैं कि देश की जो सबसे अहम खनिज हैं वो आखिर मिलते कहाँ हैं और क्यों हैं वो इतने जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे दो ऐसे खनिजों से जो हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक है तांबा जो इंडस्ट्री की जान है और दूसरा हीरा, एक बेशकीमती रत्न। तांबा या कॉपर, इसे तरक्की का कंडक्टर कहना गलत नहीं होगा। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है केबल और वाइंडिंग वायर इंडस्ट्री में। जरा सोचिए, बिना तांबे के हमारी मॉडर्न बिजली की व्यवस्था, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्या ये सब मुमकिन था? और देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में ज्यादातर तांबे के प्रोडक्शन पर एक ही सरकारी कंपनी का कंट्रोल है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या HCL। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये रिसोर्स देश के लिए कितना स्ट्रैटेजिक है। भाई, जब बिजली और डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स की बात आती है तो आत्मनिर्भरता बहुत मायने रखती है ना? अच्छा, तांबे से हटकर अब बात करते हैं हीरों की। आज की तारीख में भारत में हीरे का उत्पादन बहुत ही सीमित है और मजे की बात यह है कि यह बस एक ही जगह पे सिमट कर रह गया है। ये नंबर जो दिख रहा है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। आज की तारीख में पूरे भारत में सिर्फ एक ही राज्य है जहां से हीरे निकाले जाते हैं, सिर्फ एक, और वो राज्य है मध्य प्रदेश। जी हां, खास तौर पर मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वही भारत में हीरे के उत्पादन का इकलौता और सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो और बहुत अहम खनिजों की, सोना और लोहा। एक जो दौलत की निशानी है और दूसरा जो उद्योगों की असली रीढ़ की हड्डी है। तो सोने की बात करें तो ऑफिशियल डेटा क्या कहता है? इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2023 के हिसाब से भारत में सोने का सबसे बड़ा रिजर्व अगर कहीं है तो वो कर्नाटक में है। और अगर खदानों की बात करें, मतलब जहां से सोना असल में निकाला जाता है, तो इसके जो मेन सेंटर्स हैं वो है कर्नाटक में कोलार और तुमकुर और रायपुर, और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर जिले। अब आते हैं लोहे पर। लोहा जो किसी भी इंडस्ट्रियल देश की जान होता है। देखिए, भारत में लौह अयस्क यानी आयरन ओर मोटे तौर पर दो तरह का मिलता है। पहला है हेमेटाइट। ये स्टील बनाने के लिए सबसे अहम अयस्क है और ये ज्यादातर पूर्वी भारत में मिलता है। और दूसरा है मैग्नेटाइट। इसकी क्वालिटी और भी बेहतर होती है, मतलब इसमें लोहे का कंटेंट ज्यादा होता है और ये मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में पाया जाता है। अब हेमेटाइट अयस्क के डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, ये कितना ज्यादा एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। आप देख सकते हैं इसका करीब 79% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पूर्वी क्षेत्र में मिलता है। यही वजह है कि ये इलाका देश का स्टील हब कहलाता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि कुल हेमेटाइट रिसोर्सेज के मामले में ओडिशा पूरे भारत में नंबर 1 पर है। वही दूसरी तरफ अगर हम मैग्नेटाइट को देखें तो यहां तो कॉन्सेंट्रेशन और भी ज्यादा है। करीब 93% मैग्नेटाइट अयस्क भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है। सोचिए, 93%, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये दक्षिण भारत की इंडस्ट्रियल ताकत को दिखाता है। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग जानकारी देखी, चलिए अब उन सब को एक साथ जोड़ते हैं और भारत के मिनरल मैप की एक पूरी तस्वीर देखते हैं। तो एकदम आसान भाषा में कहें तो हीरा मतलब मध्य प्रदेश, सोना मतलब कर्नाटक, हेमेटाइट लोहा पूर्वी क्षेत्र खास तौर पर ओडिशा, और मैग्नेटाइट लोहा दक्षिणी क्षेत्र। बस यही है भारत के मिनरल हॉटस्पॉट्स का पूरा नक्शा। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पत्थर या मेटल के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, ये हमारे देश की एक अनमोल धरोहर है, एक ऐसी निधि जिसका स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। कॉपर के पतले तारों से लेकर स्टील के विशाल बीम तक, यही तो वो खनिज हैं जो हमारे देश के भविष्य की नींव रख रहे हैं। हमारी सारी तरक्की, हमारा सारा विकास इन्हीं पर तो टिका है।
और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। इन कुदरती खजानों का सही और सूझबूझ से भरा मैनेजमेंट आने वाले कल के भारत को क्या शक्ल देगा? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।